Okay, so welcome back to the last section of our CCNP automation series and इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे नेटवर्क ऑटोमेशन टूल्स के बारे में। तो तीन चार टूल्स हैं जिनका मैंने बार बार नाम लिया है। तो स्टार्टिंग विद पपेट विल टॉक अबाउट देन शेफ एंड आपका एनसिबल एंड देन आपका सोल्ट स्टैक। तो दो तरह के टूल होते हैं आपके पुल बेस्ड एंड पुश बेस्ड, दो मॉडल पे जो काम करते हैं। तो सबसे पहले तो यही जान लेते हैं कि आपको ऑर्केस्ट्रेशन या ऑटोमेशन की नीड किस तरह के सिनेरियो में पड़ सकती है। अभी तक तो आप ये भी सोच रहे होंगे कई लोग तो कि हमने जब ऑटोमेशन के लिए टूल्स पढ़ लिए लाइक डीएनए सेंटर, वो पूरा बोलते हैं ना बिल्कुल होलसेल लेवल पे सारे काम कर ही रहा है। वी मैनेज वी स्मार्ट जो आपके एसडी वैन के लिए कर रहे हैं सारे काम, तो ये कहाँ पे। सो मान लीजिए ऐसे एनवायरनमेंट जहां पे आपका डीएनए सेंटर सपोर्टेड नहीं है, एग्जिस्टिंग नेटवर्क्स जो कि सपोर्ट नहीं करते किसको, आपका इन डिवाइसेस को। जो एग्जिस्टिंग डिवाइसेस है किसी कंपनी में, मान लो तब के डिवाइस रखे हैं जब सिस्को ने एंड ऑफ लाइफ और ये सब नहीं किया था, आपके 2900 3500 3600 ये सारे स्विचेस जो हैं, और आपके 9K सीरीज के स्विचेस या डिवाइसेस नहीं लेके आए थे। एक तो ये रीजन हो सकता है। दूसरा, अब थोड़ा सा बिग पिक्चर में समझते हैं कि यहाँ पे मैं ऑटोमेशन की बात सिर्फ नेटवर्क डिवाइसेस की नहीं कर रहा हूँ। ऑल जो आपका एक बिजनेस प्रोसेस है, उसको ऑटोमेट करने की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, तो वहां पे जो कॉन्फ़िगरेशन करने, मतलब आपको कुछ सर्वर है, जो मान लो 100 सर्वर हैं आपके नेटवर्क में, और उनको उनकी कॉन्फ़िगरेशन ऑटोमेशन करनी है। मतलब आपको सर्वर 2019 से सर्वर 2022 पे अपग्रेड करना है, और 500 सर्वर है आपके पास। सोचो वो जो ऑटोमेशन है उसके लिए, है ना। तो आप टूल्स यूज करते हैं एंड दोज टूल्स आर द गिवन टूल्स जिनकी हम बात करेंगे अभी इन वीडियोस में। तो आई होप आपको ये सिनेरियो क्लियर हो गया होगा। चार टूल लिखे हैं: पपेट, शेफ, एनसिबल, सोल्ट स्टैक। पपेट से हम शुरू करेंगे। ठीक है, तो ये सब लिखा है, डिवाइस डिप्लॉयमेंट करने हैं, कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस करने हैं, कोई अपडेट करना है, जैसे मैंने अपडेट का भी आपको एग्जांपल दिया, कुछ प्रॉब्लम ट्रबल शूट करनी है, एश्योरेंस मॉनिटरिंग है ना, ऑटोमेटिक। तो हर एक के लिए आप अपने इन टूल्स का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे कॉमन कौन से रिपीटेटिव आपके टास्क हैं मे बी के, जो क्या बोलते हैं कि जिनके लिए आपको जरूरत पड़ सकती है। अगर मैं नेटवर्क के केस में बात करूं तो मैंने ये लिखा हुआ है। सो basically आप every kind of configuration on every kind of device in your so called business you can do the automation. So that is the point here in a bigger picture. ठीक है, तो पुल मॉडल होता है, पुश मॉडल होता है, एक बार ये समझ लीजिए जरा अच्छे से। तो पुल मॉडल एंड पुश मॉडल में फर्क क्या है कि मान लो मेरे पास ये डिवाइसेस हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरा वो सर्वर रखा है जहाँ पे मेरी डिजायर्ड कॉन्फ़िगरेशन होगी, है ना। मान लो ये मेरा टूल है, सर्वर मत कहो इसको, टूल कह दो कि मान लो पपेट है या एनसिबल है, जो मर्जी है। और यहाँ पे मेरी डिजायर्ड कॉन्फ़िगरेशन पड़ी है। आप चाहते हो कि ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये होनी चाहिए अलग अलग डिवाइसेस के लिए। मान लो मेरे राउटर 1 के लिए ये होनी चाहिए, राउटर 2 के लिए, राउटर 3 के लिए, बहुत सारे डिवाइसेस के लिए पड़ी है। अब दो तरह के टूल हो सकते हैं। एक है, मैं पहली बात कर रहा हूँ कि ये आपका पुल बेस्ड, पुल मॉडल बेस्ड टूल है। तो यहाँ से R1 पड़ा है, ये R2 है। तो अल्टीमेटली ये जुड़े होंगे आपके इस टूल के साथ, है ना। नेटवर्क में कहीं ना कहीं इनकी रीचेबिलिटी हो रखी होगी, राउटिंग वगैरह जो भी आपका प्रोसेस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आईपी राउटिंग। अच्छा, अब होगा क्या, ये अपनी कंपैरिजन कर रहे हैं एक दूसरे से अपनी कॉन्फ़िगरेशन को। R1 के ऊपर अभी जो करंट शो रन की स्टेट होगी, है ना, रनिंग कॉन्फ़िग होगी, और ये आपकी जो डिजायर्ड स्टेट होगी, इनको क्या करते रहेंगे, कंपेयर। और R1 को लगेगा कि हाँ यार, अब मेरा जो होस्ट नेम है वो हो गया है कुछ और जबकि एक्चुअली होना चाहिए था ये वाला। तो अब ये क्या करेगा, यहां से पुल करेगा उस कॉन्फ़िगरेशन को और चेंज कर लेगा अपने अंदर, ताकि ये दोनों फिर क्या करें, सेम हो जाए। तो जो खुद यहाँ पे एजेंट्स होते हैं आपके ना, हम बात करेंगे अभी एजेंट्स क्या होते हैं। तो ये आपके ओएस में भी कॉन्फ़िगर्ड हो सकते हैं जो आपके राउटर का, या फिर अलग से भी एक एक्सटर्नल एजेंट भी हो सकता है। वो अलग अलग जो आपके टूल्स हैं अलग अलग तरीके से काम करते हैं। सो द आइडिया इज, जो वो एजेंट यहाँ पे काम कर रहे होंगे ऑटोमेशन वाले, वो ऑटोमेटिकली वो सारी कॉन्फ़िगरेशन वहां से उठा लेंगे। तो दोज टूल्स आर नोन एज पुल मॉडल बेस्ड टूल्स। एक होता है पुश मॉडल बेस्ड। पुश का मतलब क्या होता है, जैसे आपका पपेट है, ये भी पुल बेस काम करता है। जैसे आपका शेफ है, ये भी पुल बेस काम करता है। एक है आपका पुश मॉडल बेस्ड। तो जो आपका एनसिबल है वो
इस पे काम करता है। ये थोड़ा सा क्या है, काइंड ऑफ लेस ऑटोमेटेड बोल लो या फिर डिजायर्ड ऑटोमेट, कि जब आप चाहोगे जिस अंदाज में उसी हिसाब से ऑटोमेशन करेगा। कैसे? R2 ने देखा मेरी जो स्टेट है, मान लो मेरा जो मैनेजमेंट आईपी है वो 10.1.1.1 की जगह है 20.1.1.1 है, और एक्चुअली होना क्या चाहिए, वो डिजायर्ड स्टेट में क्या था, 10.1 हो क्या रखा है 20.1.1.1। अब नेटवर्क एडमिन ये चेंजेस पुश करेगा इस डिवाइस के ऊपर, ऑटोमेटिकली नहीं वो उठा लेगा। अब एडमिन का काम है यहाँ पे, तो काइंड ऑफ एडमिन इज हैविंग मोर कंट्रोल, ताकि रोल बैक की प्रॉब्लम ज्यादा ना बार बार ना आए। मतलब कि यहाँ से अगर कुछ गड़बड़ होती है तो ऐसा नहीं कि आपके पास कोई बैकअप ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे रोल बैक के फीचर होते हैं, है ना, बड़ा कुछ होता है। बट स्टिल यहाँ पे आपके पास एडमिन के पास मोर कंट्रोल है, तो ऑटोमेटेड आपको R2 पे जाके थोड़ा ना कॉन्फ़िगरेशन करनी है, बट हाँ आपको पुश करना पड़ेगा, सेंड करनी पड़ेगी यहाँ से एपीआई से, और तब जाके R2 पे ये डिजायर्ड कॉन्फ़िगरेशन आएगी। तो इस तरह के मॉडल कहलाएंगे पुश बेस्ड, और ऊपर वाला मैंने बता दिया आपको वो थे पुल बेस्ड। आई होप ये आपको कॉन्सेप्ट एक क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पुल बेस्ड मॉडल एंड पुश बेस्ड मॉडल। ठीक है, सो शुरू करते हैं पपेट, हमारा जो पहला टूल है। अच्छा, पपेट जो है काम करता है एक आपका पपेट मास्टर एंड पपेट एजेंट के बेस पे। कैसे होता है देखो, एक यहाँ पे आपका कोई मैनेजमेंट का डिवाइस होगा जहाँ पे आपने पपेट का जो सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल कर रखा है। पपेट वैसे लाइनक्स बेस्ड होता है, यहाँ पे लिनक्स की एक मशीन होगी जिसपे आपने पपेट का ऑपरेटिंग जो सॉफ्टवेयर है, एक्चुअली नॉट ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रखा होगा। ये फ्री वर्जन भी आते हैं, ट्रायल वर्जन, इवेल्युएशन, और आपके फिर एंटरप्राइज वर्जन भी आते हैं। तो आपको सीखना है, फ्री वर्जन करिए आप इसको, किसी भी पीसी पे आप इंस्टॉल करेंगे तो वो किसका काम करने लगेगा, पपेट मास्टर का। तो ये बन गया जी मेरा पपेट मास्टर। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या मिलेगी, एक कंसोल, कंसोल मतलब जीयूआई, है ना। तो जहां से आप करोगे सारे के सारे काम, है ना, जैसे मेरे पास डब्ल्यूएलसी की जीयूआई आई थी एक, तो वो डब्ल्यूएलसी का कंसोल था, डैशबोर्ड दिखता था, है ना, मल्टीपल ऑप्शन मिलते थे चेंजेस करने के लिए। अब नेटवर्क पे ये कनेक्टेड है आपके जो एजेंट्स होंगे अलग अलग। मान लो कि मेरे पास कोई सर्वर है ना, कोई राउटर है, कोई स्विच है, तो कोई भी डिवाइस हो सकते हैं आपके नेटवर्क में। अब इन पे क्या करना है आपको, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट ऑटोमेट करना है। तो ये इनके ऊपर जो आपका मैंने बताया था ना, iOS के अंदर एक छोटा सा पीस ऑफ सॉफ्टवेयर होता है जिसके थ्रू ये एक दूसरे से कांटेक्ट में रहते हैं, उसको बोलते हैं पपेट एजेंट। ठीक है जी, ओके। अब यहाँ पे भी पपेट एजेंट्स होगा, यहाँ पे भी, तो ये क्या होंगे, इधर सारे के सारे एजेंट्स होंगे। अगर मैं सिंपली इसको लिख दूं, इस पे भी, इस पे भी, इस पे भी, चलो जी। अब होना क्या है, यहाँ पे आपको डिसाइड करना है कि कौन से चेंजेस हैं जो आपको करने हैं इन डिवाइसेस पे, राइट। अच्छा, थोड़ा सा और अगर मैं बात कर लूं कि ये किस मॉडल पे काम करता है, पुल बेस्ड मॉडल पे काम करेगा। चलो, ये काम करता है पुल बेस्ड मॉडल पे। तो मान लीजिए यहाँ पे कुछ आपको कॉन्फ़िगरेशन डालनी है ना, कोई मॉडिफाई करना है, ये एक दूसरे के साथ कांस्टेंट टच में है। ये कहेगा कि भाई मेरे को मेरी जो अभी रनिंग स्टेट है वो डिजायर्ड स्टेट से अलग है। ठीक है, मुझे चाहिए चेंजेस, मैं पुल करूंगा वहां से, तो इसका जो एजेंट है वो पुल करने की कोशिश करेगा। पुल करने से पहले ऐसा थोड़ा ना कि ये कुछ भी भेज देगा, ना, तो इनके बीच में कनेक्शन बनता है, और वो कनेक्शन बनेगा एसएसएल बेस्ड, एसएसएल, सिक्योर सॉकेट लेयर। और इसके लिए चाहिए होते हैं आपको सर्टिफिकेट्स, सिग्नेचर्स, डिजिटल सिग्नेचर्स जो बोलते हैं ना। तो वो सारा इनका प्रोसेस होगा, और उसके बाद जब ये एक दूसरे को वेरीफाई कर लेंगे तो देन अब ये मास्टर एंड एजेंट एक्चुअली एक दूसरे से जुड़ गए हैं। चलिए, अब ये इससे मांगेगा कि हाँ यार मेरे को क्या चाहिए, अब कॉन्फ़िगरेशन चाहिए। ठीक है, तो अब इसको जो रिक्वेस्ट भेजता है ये एक तरह से ना, तो ये बोलेगा इसको चलो थोड़ा सा मैं भी होल्ड करता हूँ, कुछ वो होती है कि कैटलॉग रिक्वेस्ट कहलाती है, लेकिन उसके लिए मेरे को पहले आपको बताना पड़ेगा कैटलॉग क्या। तो चलिए, ये फैक्ट्स भेजता है इसको कुछ, चलो मैं ऐसे बताता हूँ फैक्ट क्या होते हैं। ये अपनी डिटेल भेजेगा कि भाई मेरा एसएसएल सर्टिफिकेट ये है, मेरा होस्ट नेम ये है, मेरी आईपी एड्रेस मैनेजमेंट आईपी ये है, तो मतलब ये मैं हूँ, ये दिस वन, ये डिवाइस हूँ मैं इस पूरे डोमेन में, पूरे नेटवर्क में, है ना। मैं ये नहीं हूँ, मैं ये नहीं हूँ, मैं ये वाला डिवाइस हूँ, बता दिया। अब पपेट मास्टर क्या करेगा कि भाई इसको चेंजेस देने हैं, चलो जी वो उस पे डालने हैं चेंजेस। अब ये इसको भेजेगा कैटलॉग, ध्यान से सुनते रहना। सो नाउ इट विल रिप्लाई विद अ कैटलॉग। अगर मैं कौन सा कलर ले लूं, ये, सो
कैटलॉग क्या होते हैं? अब ये देखो, कैटलॉग होते हैं आपके क्या बोलते थे उसको, कंडीशनल लॉजिक पे काम करते हैं, कंडीशनल लॉजिक। अब ऐसा नहीं है, मान लो कि इस डिवाइस की तरफ से भी इसके पास कोई फैक्ट आए हो जिसको ये डिजायर्ड चेंजेस चाहिए हो, इसकी तरफ से भी, और फिर ये क्या करे, एक ही कैटलॉग में सारे चेंजेस डाल के भेज दे, इसको जो चाहिए वो ये रख ले, बाकी को डिस्कार्ड कर दे, इसको जो चाहिए वो, जैसे याद है ना वीलैन बेस्ड काम होते थे आपके, कि भाई वीलैन में आर्प की जब ब्रॉडकास्ट होती थी, जिसके पास वो टारगेट आईपी था वो सिर्फ रिप्लाई करेगा, बाकी सब लोग क्या थे, रिजेक्ट कर देते थे। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे हर एक एजेंट के लिए अलग अलग जो उसको चाहिए ना, सिर्फ वही डेटा जाएगा, और इसके पास सिर्फ वही जाएगा जो इसको चाहिए, इसके पास सिर्फ वही जाएगा जो इसको चाहिए। आपको थोड़ा सा ऑब्वियस लग रहा होगा, बट ये अलग अलग डिवाइसेस, सॉरी, अलग अलग टूल्स के अलग अलग काम करने के तरीके हैं। तो पपेट ऐसे काम करता है और पूछ लिया जाता है, ये इसलिए मैं एम्फेसाइज कर रहा हूँ इस वाले पॉइंट पे। तो ये कंडीशनल लॉजिक बेस्ड आपके कैटलॉग भेजे जाते हैं। कैटलॉग क्या है, अब उस डिवाइस के स्पेसिफिक जो चेंजेस होने हैं उनको हम कैटलॉग बोलते हैं। ठीक है, तो अब अगर मैं बात करूं कि फैक्ट आगे इधर से आपके एजेंट से मास्टर की तरफ, मास्टर ने भेज दिया उसको कैटलॉग। अब कैटलॉग जो होता है ये काफी लंबा चौड़ा, एक तरह से वो बोल सकते हो आप, स्ट्रक्चर्स होते हैं कि इसके अंदर कोई एक सिंगल चीज नहीं होती। मान लो आपको पूरा सर्वर जो एनवायरनमेंट है वो ऑटोमेट करना है, तो कोई छोटा मोटा ऑटोमेशन का प्रोसेस तो है नहीं, तो कैटलॉग के अंदर जो चीजें होंगी, मतलब क्या क्या मैनेज करना होता है, चलो मैं वो बताता हूँ आपको। एक होता है आपका रिसोर्स, एक होता है आपका रिसोर्स, है ना, मैनिफेस्ट। अगर आपको याद हो, मैंने सीसीएनए में बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे, सरफेस लेवल पे टच किया था इन चीजों को, यहाँ पे थोड़ा सा हम वन स्टेप अहेड, वन लेवल डीप जा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। रिसोर्स, मैनिफेस्ट, एंड फाइनली आपका आता है मॉड्यूल। ध्यान से समझिए। अब मान लो आपको एक काम कोई ऑटोमेट करना है, ठीक है, वो काम आपका 3 या 5 हिस्सों में होगा। चलो, आपको स्पीड सेट करनी है 100 Mbps एक डिवाइस पे, तो स्पीड के लिए आपको इंटरफेस पे जाना पड़ेगा, स्पीड की कमांड चलानी पड़ेगी, ठीक है। आपको किसी इंटरफेस पे आईपी डालनी है, तो आपको इंटरफेस सेलेक्ट करना पड़ेगा, थर्ड मोड में जाना है पहले, फिर उस पर आईपी डालना है, फिर उस पर नो सेट करना है, फिर आपको उस पर मान लो स्पीड एंड डुप्लेक्स की सेटिंग चाहिए। तो इस तरह से अगर मैं बोल दूं कि एक कंप्लीट ऑटोमेशन टास्क के अंदर मल्टीपल छोटे छोटे थ्रेड हो सकते हैं। हर एक थ्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए जो एक कोड लिखा जाता है पपेट मास्टर की कंसोल में, मतलब जो जीयूआई की स्क्रीन में जो कोड लिखा जाता है, उसको बोलते हैं मैनिफेस्ट। तो अकेला जो कंप्लीट ऑटोमेशन टास्क था, टास्क के मतलब आगे मैंने एग्जांपल दे दिया, ये 3 थ्रेड्स हैं, थ्रेड 1, थ्रेड 2, थ्रेड 3, सब टास्क कह सकते हो एक तरह से। तो इसके लिए मैनिफेस्ट 1, इसके लिए मैनिफेस्ट 2, एंड इसके लिए मैनिफेस्ट 3, तीनों के लिए हो गया। अब इनके कलेक्शन को बोलते हैं रिसोर्स, सीधा सा फंडा ये है जी। ठीक है, और ऐसे मल्टीपल रिसोर्सेज जो आपके हैं उनको बोलते हैं मॉड्यूल्स। सिंपल है। तो आई होप यही है, मैं थ्योरी में थोड़ा सा देख लूंगा कि ट्राई मैंने किया है कि सेंस बन जाए आपके लिए, बट यस। तो अभी हो क्या रहा है, इसने कैटलॉग भेजा, कैटलॉग पे डिपेंड करता है कि वो आपका कितना सिंपल, कितना कॉम्प्लेक्स आप ऑटोमेशन के टास्क करवाना चाह रहे हो। तो उसके बेसिस पे हो सकता है कि अकेले मैनिफेस्ट से काम चल जाए, या फिर एक रिसोर्स से काम चल जाए, या फिर हो सकता है कंप्लीट मॉड्यूल उठाना पड़े आपको, है ना। और ये मॉड्यूल जो है आपको गिटहब पे भी मिल जाएंगे प्री मेड, और पपेट फोर्ज के नाम से एक वेबसाइट है इनकी, वहां से भी आपको फ्री में बहुत सारे मॉड्यूल्स, आपको अपने मॉड्यूल, अपने मैनिफेस्ट बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाऊंगा कि हाँ यार, इस तरह के आपको मैनिफेस्ट मिल जाते हैं। तो ये एक बेसिकली आइडिया है कि हाउ पपेट वर्क एंड ऑल। सो अगर हम थ्योरी पार्ट देखें, मैं आपको स्लाइड्स दिखा देता हूँ, अब आप समझ जाओगे सारी बातें, इसमें कुछ ऐसा मिस ना हुआ हो। हाँ, एक और बात है इसके बारे में कि जो पपेट है आपका, ये रूबी बेस्ड एक डीएसएल, डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज पे काम करता है। मतलब आपको कोई ज्यादा अगर प्रोग्रामिंग नॉलेज भी नहीं है, तो जैसा मैं अगेन सीसीएनपी ऑटोमेशन में बार बार ये बात कर रहा हूँ, सो दैट मैं आपको ये यकीन दिला पाऊं कि इट्स नॉट अबाउट प्रोग्रामिंग, है ना, आपको एक्सपर्ट नहीं बनना है। तो आप देखो यहाँ पे भी इन्होंने स्पेशली वही चीज मेंशन करी हुई है कि यार, मान लो सर्वर एडमिन्स है, नेटवर्क एडमिन्स है, वो काम कर पाए, ऐसी एक लैंग्वेज बनाई है सिंपल,
not having all the complexities of your regular programming language। तो इनके काम की जो चीजें हैं और इनकी लैंग्वेज में लिखे हुए कोड्स। आई होप यू गेट दैट पॉइंट। तो उस तरह की लैंग्वेजेस को हम डीएसएल बोलते हैं। और पपेट किस बेस पे काम करता है, कौन सी लैंग्वेज पे? जो इसके ये लिखे जाते हैं सारे के सारे मैनिफेस्ट वगैरह एंड ऑल, तो वो आपके पपेट के किस में रहते हैं, रूबी में। यस, रूबी बेस्ड है पपेट जो टूल आपका। तो जी ये सारी बातें आपकी लिखी हैं। एसएसएल का कनेक्शन है मास्टर और एजेंट के बीच में, और लाइनक्स बेस्ड एक मशीन होती है आपकी, एंड यस सिक्योर सर्टिफिकेट्स के बेसिस पे, एंड कैटलॉग्स, देन आपके फैक्ट्स। फैक्ट्स किधर से आ रहे हैं, कैटलॉग ये डायरेक्शन आप देख लेना। एंड ये सारी बातें हमने फैक्ट्स के बारे में, कैटलॉग के बारे में बातें करी। एंड ठीक है, कैटलॉग रिक्वेस्ट क्या होगा, पपेट एजेंट जो फैक्ट भेज के अपने पपेट मास्टर को उधर से कैटलॉग की रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई मुझे जो चेंजेस पुल करने हैं वो पुल जो मैं कर पाऊं, मेरे को दे दो चेंजेस मेरे, ताकि मैं अपनी रनिंग कॉन्फ़िग को स्टैंडर्ड डिजायर्ड कॉन्फ़िग के साथ अपडेट कर पाऊं। सो कैटलॉग के अंदर क्या क्या हो सकता है, मैंने अभी बताया कि आपका जो रिसोर्स, जो स्मॉलेस्ट पार्ट है ना, जो आप करना चाहते हो, वो जो थ्रेड्स की हमने बात की थी ना, तो ये वो होते हैं। फिर उस थ्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए जो प्रोग्राम आप लिखते हो, दैट इज योर मैनिफेस्ट। और ऐसे कलेक्शंस जो है आपके मैनिफेस्ट्स के कह लो या रिसोर्सेज के कह लो, वो कहलाता है एक मॉड्यूल। तो दिस कैन बी द पार्ट ऑफ योर एग्जाम एंड इंटरव्यू। अगर आप इंटरव्यू प्रिपेयर कर रहे हैं किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पे आपको ऑटोमेशन बेस्ड हायर करने वाले हैं, तो गेट रेडी। चलिए, ये यहाँ पे थोड़ी सी इनकी डिटेल है। पपेट फोर्स वेबसाइट जैसे मैंने बात की थी, हाँ ये देखो मैं आपको बता रहा था एग्जांपल ना, मैनिफेस्ट की फाइल है ये। एक काम क्या करना आपका, एनटीपी सर्वर जो है वो कॉन्फ़िगर करना है, तो ये उसके लिए है आपका। ठीक है, और देख लो आपका एक और मैनिफेस्ट है, किसके लिए, आपको एक मैसेज ऑफ द डे का बैनर लगाना है, तो ये लगाने के लिए। तो ये कोड पड़े हुए हैं, और आप, मैंने बोला आप खुद लिख लो या फिर आप वेबसाइट से उठा लो, गिटहब से उठा लो, तो इट्स योर चॉइस। ये छोटा सा और एक पॉइंट है कि इंस्टॉलेशन मोड तीन चार तरह के आते हैं पपेट में। एक तो है 4000 जो नोड्स हैं आपके, है ना, उनको मैनेज करो। सर्वर हो सकते हैं आपके, है ना, डिवाइसेस, नेटवर्क डिवाइसेस हो सकते हैं, बट 4000 या उससे कम, मोनोलिथिक इंस्टॉलेशन बोलते हैं। फिर आपका 4000 से आप देख सकते हो यहाँ से एंटरप्राइज लेवल तक के भी आप नेटवर्क को ऑटोमेट कर सकते हो, कॉन्फ़िगरेशंस को ऑटोमेट कर सकते हो बाय यूजिंग पपेट। सो आई होप दिस वीडियो हैज बीन इंफॉर्मेटिव फॉर यू। आई ट्राइड कि आपको जितनी ज़रूरी इंफॉर्मेशन है, थ्योरेटिकल कंसेप्चुअल, मिल जाए पपेट के बारे में। सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स कि कैसी थी ये वीडियो, सीखने को मिला हमें कुछ, इंफॉर्मेशन इंक्रीज हुई। तो यस, आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए, एंड मस्त रहिए।